हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। संभारिक तथा समस्थानिक का अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो संभारिक होते हैं तथा जो समस्थानिक होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, तथा साथ ही हमें उसके यहाँ पर क्या बच्चों उदाहरण भी देने हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास कोई भी ये परमाणुीय कोष हो गया। ये बच्चों एक परमाणुीय कोष है तथा ये इसका नाभिक है। अर्थात बच्चों ये तो हमारे पास किसी परमाणु का परमाणुीय कोष है, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों परमाणु का, और ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, नाभिक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, नाभिक है। नाभिक जो होता है बच्चों उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो बच्चों किसी भी परमाणु के नाभिक को, किसी परमाणु के नाभिक को, परमाणु के नाभिक को, नाभिक को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं बच्चों, हम देखेंगे। तो किसी परमाणु के नाभिक को हम Z जो परमाणु क्रमांक है, X जो परमाणु है, और A से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं बच्चों, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं कि इस प्रकार हम इसे व्यक्त करते हैं। हमने इसको व्यक्त कर दिया। जहाँ बच्चों हमारे पास Z क्या है, इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो Z तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर हो गया परमाणु क्रमांक, और A हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर A जो होगा ये होगा बच्चों परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो ए हमारे पास बच्चों यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। बच्चों अब होता क्या है कि कई परमाणु ऐसे होते हैं जिनके लिए जेड भिन्न होता है, कई ऐसे होते हैं जिनके लिए ए भिन्न होता है, और उसी के आधार पर हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग परमाणु उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कुछ परमाणुओं के लिए, कुछ परमाणुओं के लिए क्या क्या होता है बच्चों, कुछ परमाणुओं के नाभिक जो होते हैं उनके लिए हमारे पास क्या होगा बच्चों, जेड समान होता है। कुछ के लिए बच्चों क्या होता है, कुछ परमाणु के नाभिक के लिए जेड समान, तथा कुछ के लिए ए समान, तथा कुछ के लिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, उनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है ए, वो समान होती है, समान होती है। और उसके आधार पर ही बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभिक होते हैं। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि संभारिक तथा समस्थानिक जो है उनका अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों सबसे पहले हम समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों कि हमारे पास समस्थानिक क्या है, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों हम लिखते हैं कि समस्थानिक क्या होता है हमारे पास, हम लिखते हैं एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी, जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अर्थात हमने देख लिया बच्चों जेड होते हैं, तो जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो बच्चों, समान हो, तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या ए जो होता है बच्चों वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों, जिनके लिए जेड का मान तो समान हो लेकिन ए का मान क्या हो बच्चों, भिन्न भिन्न हो, वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये तो हमारे पास बच्चों समस्थानिक होते हैं। अब इनके हमें दो उदाहरण देने हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर इसके उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण में बच्चों सर्वप्रथम हम जो समस्थानिक है उसके उदाहरण में बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जैसे क्लोरीन है। तो बच्चों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35 होती है। इसी प्रकार बच्चों क्लोरीन जो होता है उसका एक और समस्थानिक होता है जिसके लिए परमाणु क्रमांक तो 17 ही है, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बच्चों, 37 होती है। तो ये तो बच्चों हमारे पास एक उदाहरण हुआ। अब इसमें हम दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो ये तो बच्चों हमारे पास किसके समस्थानिक हो गए, क्लोरीन के समस्थानिक। ये तो हमारे पास हुए क्लोरीन के समस्थानिक। अब इसी क्रम में बच्चों हमारे पास जो कार्बन होता है उस कार्बन के समस्थानिक भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कार्बन के समस्थानिक, जिनके लिए हमारे पास बच्चों क्या है, परमाणु क्रमांक का मान समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो जैसे हम देखते हैं कि कार्बन के लिए हमारे पास 3 समस्थानिक होते हैं, 6 कार्बन 12 भी होता है बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारे पास 6 कार्बन 13 भी होता है, और इसी के साथ बच्चों हमारे पास 6 कार्बन 14 भी होता है। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर समस्थानिक होते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं संभारिक। तो हमारे पास अब संभारिक क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों संभारिक के लिए हम क्या कहेंगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिनकी परमाणु, जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो, अर्थात ए का मान तो क्या है बच्चों, समान है। तो जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु क्रमांक कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, तथा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक
कैसा हो बच्चों, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे पदार्थ हमारे पास, ऐसे परमाणु हमारे पास क्या होंगे बच्चों, संभारिक कहलाते हैं। जैसे बच्चों अब इसका उदाहरण भी हमसे पूछा गया है, तो इसके उदाहरण बच्चों हम यहाँ पर देंगे। उदाहरण, तो बच्चों उदाहरण हम यहाँ पर देते हैं कि जिनमें हमारे पास क्या हो बच्चों, द्रव्यमान संख्या तो क्या हो जाए, समान हो जाए। तो द्रव्यमान संख्या तो समान हो जाए, तो जैसे बच्चों हम आर्गन लेते हैं, आर्गन का हमारे पास परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान संख्या 40 हो गई। और जो कैल्शियम होता है बच्चों, उसके लिए भी हमारे पास परमाणु क्रमांक जो होगा वो तो 20 होता है, लेकिन जो हमारे पास द्रव्यमान संख्या होती है 40 होती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या 40 तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक हमारे पास बच्चों क्या प्राप्त हो रहा है, हमें भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार बच्चों अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरा उदाहरण देखते हैं कि हमारे पास बच्चों तो कार्बन होता है वो 6 कार्बन 14 होता है, तथा नाइट्रोजन जो होता है बच्चों वो 7 नाइट्रोजन 14 होता है। तो बच्चों ये तो पहला उदाहरण हुआ। इसमें भी बच्चों हम देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान संख्या तो 14 14 अर्थात बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक 6 और 7 अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास बच्चों संभारिक होंगे। तो ये दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमने समस्थानिक संभारिक को उनके उदाहरण की सहायता से समझ लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।